साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन और गो फार्म में। कई दिनों के बाद फिर आपसे मुखातिब होने का मौका मिला। मैं थोड़ा व्यस्तता थी, इस वजह से आपके बीच नहीं आया। साथियों, कल अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीटी का जो प्राइवेट पट्टों पर जो रोक लगाई हुई थी, उस जो ऑर्डर था उसको बरकरार रखा, यानी प्राइवेट पट्टों पर रोक जारी रहेगी। साथियों, ये फैसला अच्छा है या बुरा है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। थोड़ी चर्चा हम प्राइवेट पट्टों पर और सरकारी पट्टों पर थोड़ी करनी चाहेंगे। साथियों, प्राइवेट पट्टा अल्प अवधि के लिए होता है, जो 3 महीने का होता है, और आपका सरकारी पट्टा जो है वो 5 साल का होता है। तो सरकारी पट्टा कुछ ग्रुप इकट्ठा होकर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट पट्टे का मकसद ये था कि इसको किसान अगर उसके खेत में बालू या पत्थर पानी के साथ बह करके चला गया तो उसको किसान अपना पट्टा कराएगा, उसकी रॉयल्टी जो है वो सरकार को जमा करेगा और उसको उठाएगा, उठा करके उसको स्टोन क्रेशर पर या स्क्रीन प्लांट पर उसको डालेगा। लेकिन साथियों, यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा देखने को मिला है। मैं पहले प्राइवेट पट्टों की बात करता हूं। क्योंकि कोई भी पट्टा किसान नहीं खोदता। किसान को तो ये जो खनन कारोबारी हैं, इनका एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। तो ये क्या करते हैं कि किसान से 50,000 रुपये, 40,000, 30,000, 70,000, जैसा भी किसी के साथ में कॉन्टैक्ट होता है, प्रति बीघा के हिसाब से उसका ये ठेका कर लेते हैं 3 महीने का, जिसमें किसान को पैसे दे देते हैं और सारा जो वर्क होना है, जो कानूनी प्रक्रिया जो होनी है, वो सारी किसान के नाम से होनी है। किसान के नाम से ही पैसा जमा करते हैं, किसान के नाम से ही रमन्ने कटते हैं, वो सब किसान के, जीएसटी भी किसान के नाम से ही जमा होती है। तो साथियों, सबसे पहले तो अब प्राइवेट पट्टे का जो मानक है 6 फीट का, 7 फीट का, 8 फीट का, क्योंकि किसी भी पट्टे का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, 10 फीट से ज्यादा का मानक किसी का खोदाई का नहीं है। सबसे पहले तो ये उल्लंघन होता है कि उसको 6 या 7 फीट के बजाय 30-30, 40-40 फुट, 50-50 फुट तक गहरी खुदाई कर दी जाती है, जिसमें किसान को तो मात्र 6 या 7 फीट का मिला और उससे कई गुना ज्यादा खोद करके ये खनन कारोबारी अपनी जेबें गर्म करते हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि हमने अभी पिछले दिनों पता किया था, जीएसटी की बहुत बड़ी रकम एक बकाया है। अगर किसानों के ऊपर उसका भार पड़ा, उसके नोटिस आए या उसकी अदायगी किसानों से की गई, तो किसान तो ठगा सा रह जाएगा। सबसे पहले तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसा कानून, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। हम चाहते हैं कि फायदा किसान का हो, खनन कारोबारियों का फायदा नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम बने कि बहुत छोटे स्तर पर उनसे पैसा जमा कराया जाए और जब वो पट्टा चलेगा तो उससे किस्तों में पैसा ले लिया जाए, तो इस तरीके से किसान का फायदा हो। नहीं तो उन्हीं चंद लोगों की जेबें भर रही हैं और वही चंद लोग इसमें व्यवसाय करते हैं। तो एक तो हमारा प्राइवेट पट्टा हो गया। तो इसमें अब प्राइवेट पट्टे में खुदाई बड़ी बड़ी पोपलाइनों से, एक बात और है कि हमने जितने प्राइवेट पट्टे देखे हैं वो 24 घंटे चलते हैं, रात और दिन चलते हैं, बड़ी बड़ी पॉपलाइन मशीनें चलती हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। दूसरे प्रकार का खनन यहां पर हमें देखने को मिला है कि जैसे 32 की भूमि है, सरकारी भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, वो चोरी से खोदा जाता है। और चोरी भी इतने बड़े पैमाने पर है कि पूरी रात, अब प्रशासन भी अलर्ट है, अब हमारे अधिकारी विभागे फिर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। लेकिन उस चोरी को एक नया रूप दे दिया जाता है कि उसको तो हरियाणा वाले खोद कर चले गए। हरियाणा वाले खोदते हैं, लेकिन हरियाणा वाले को आमंत्रित तो यूपी वाले करते हैं। तो इसमें से आप ये लगाओ, अगर 100% का नुकसान हुआ तो 100% में 30% नुकसान हरियाणा की तरफ हमारा खनन सामग्री गई और 60-70% हमारा, चाहे वो बर्था जोन है, चाहे हमारा नुनियारी जोन है, चाहे हमारा आपका पचकुआ जोन है, इसी वाले ताजे वाले तक जितने स्टोन क्रेशर हैं, उन पे यमुना में वहीं से खोद करके माल डाल दिया जाता है। तो साथियों, उनको टारगेट जो किया जाता है हरियाणा वाले को, तो हरियाणा वाले भी बिना यहाँ के दम के
बिना यहाँ के शासकीय खनन नहीं करते। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर हमारी पीएससी जाती है, पुलिस जाती है, अधिकारी जाते हैं तो उससे पहले ही मशीनें भाग जाती हैं। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई फील्डर जिसको हम कहते हैं, कोई न कोई सूचना देने वाला, रेकी करने वाला, ये बताता है कि वो माल जो है वो क्या नाम आपके पास अधिकारी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे यूपी के एक स्टोन क्रशर हरियाणा में है, स्क्रीन प्लांट हरियाणा में है, उनके ऊपर भी माल डाल दिया जाता है। तो साथियों, अब हम सरकारी पट्टे की थोड़ी सी बात करते हैं। सरकारी पट्टा जो है वो उसकी ओटीपी 4 बजे बंद हो जाती है। वो दिन दिन में चलता है और दिन दिन में चलने के बाद 4 बजे ओटीपी बंद हो जाएगी तो पट्टा बंद होगा। अगर ओवरलोड गाड़ियां उसमें से निकलेंगी तो ओवरलोड गाड़ियों की शिकायत, उसके फोटो वीडियो अक्सर वायरल होती हैं, अधिकारी उस पर छापे मारते हैं और उसको कंट्रोल करने में काफी आसानी होती है। चोरी चाहे सरकारी पट्टा हो या प्राइवेट पट्टा हो, चोरी दोनों तरफ से हुई। लेकिन प्राइवेट पट्टों को कुछ खनन व्यवसायियों ने इतना बदनाम कर दिया। पिछले दिनों जब ये एनजीटी की रोक थी तो एनजीटी की रोक के बाद वो थोड़ा सा एक उन्होंने कानून बनाया था कि जो रेत और वो क्या नाम आपका पत्थर जो है वो पानी के साथ में किसान के खेत में चला गया, उसको 4-5 फुट तक मैनुअल रूप से वो उसको उठा सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी पोपलाइन मशीनों से, आपका एक पट्टा मझार में था, यहाँ पर धौलरा में था, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके हजारों गाड़ियां डेली निकाली गई। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया हो और इसीलिए किसानों के पेट पर ये जो लात लगी हो। तो मैं, अगर मेरा कोई अधिकारी या हमारे नेता इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने कहना चाहूंगा कि इस प्राइवेट पट्टे को कोई और इसमें परिवर्तन की जरूरत है जिससे किसान का भला हो सके। इसके अलावा जो खनन व्यवसायी पट्टे खोद करके जा चुके हैं उसकी जीएसटी बकाया है, तो इन किसानों को मत मारो। इन किसानों के नाम से जो जीएसटी बकाया पड़ी है उस जीएसटी को ये खनन व्यवसायी भरें, क्योंकि उसकी निशानियां इनके खोदे हुए की हमारे यहाँ आलमगीरपुर में भी और हमारे यहाँ एतमाल में भी इसकी निशानियां पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोड, बिना रवन्नों के पूरी रात खनन चलता है, तो ये खनन उस चीज का है जिसको रात को ये खोद खोद करके अपने क्रेशरों पर डालते हैं। अगर पूरी यमुना का सर्वे किया जाए, पूरी यमुना का सर्वे किया जाए तो बहुत बुरी तरह यमुना को फाड़ा जा रहा है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर सरकार को 25% राजस्व मिल रहा है तो 75% की चोरी हो रही है, सरेआम चोरी हो रही है। कौन लोग शामिल हैं, किसका हाथ है, हमें नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यमुना को बुरी तरह से फाड़ा जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक हमने उसकी वीडियो डाली थी धौलरा की, करोड़ों रुपए का माल वहां से चला गया। इधर यूपी के ननियारी के क्रेशरों पर भी आया, बर्था के क्रेशरों पर भी गया, आपका बेलियों के क्रेशरों पर भी गया, कन्यावाला के क्रेशरों पर गया, घिलपुरा और लाक्कड़ के क्रेशरों पर गया। मुकदमे तो दर्ज हो गए, लेकिन वो पैसा जिन लोगों की जेब में गया उनसे अदायगी होगी या नहीं होगी ये तो समय बताएगा। तो साथियों, आज इस चीज की जरूरत थी कि प्राइवेट पट्टों को खनन व्यवसायियों ने बुरी तरह से बदनाम किया। ये किसानों के फायदे का सौदा था। हम चाहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति जरूरी है, किसानों का फायदा हो, लेकिन इन खनन व्यवसायियों को उससे अलग रखा जाए। अब भी करोड़ों रुपए की जमीनें खनन व्यवसायियों ने प्राइवेट पट्टों के लिए लेकर के छोड़ रखी हैं कि जैसे ही प्राइवेट पट्टे खुलेंगे ये अंधाधुंध तरीके से उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके खोद करके और पूरी तरह चोरी कर करके अपनी जेबें भर लेंगे। तो साथियों, इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। पट्टा चाहे 30 बीघे का ना होकर 5 बीघे का हो, लेकिन वो किसान ही उसका मालिक हो, किसान ही अपना सब कुछ करे, सरकार उसमें सब्सिडी दे, चाहे उसमें फाइनेंस का प्रोग्राम रखे। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट पट्टे हैं इससे जो है खनन व्यवसायियों को अलग रखा जाए। खनन व्यवसायी अपने सरकारी पट्टे ले, क्योंकि यहाँ पर देखने में आया है कि करोड़ों रुपए का घोटाले यहाँ पर होते हैं। और ये जितने बड़े खनन व्यवसायी हैं, अगर इनकी जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए, ईडी से जांच कराई जाए, तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा सरकार के घोटाले का निकल सकता है और जिससे देश का और क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो हम सिर्फ इसी बात को लेकर के आए थे कि ये जो पिछले दिनों ये वीडियो वायरल हुई थी हजारों ट्रकों की, तो उससे
प्राइवेट पट्टों पर जो गाज पड़ी है, वास्तविकता में ये किसान के लिए दुख का विषय है। लेकिन इसमें जो भी किया धरा है वो सब आपके खनन ठेकेदारों का है, किसान का इसमें कोई कसूर नहीं है। किसान का आगे भी पट्टा हो, लेकिन वो तरीके सिर्फ किसान के नाम से ही है, खनन व्यवसायियों को इससे बहुत दूर कर दिया जाए। तो साथियों, जितना बड़े पैमाने पर खनन में चोरी हो रही है, आज जितनी गाड़ियां निकल रही है, टोटल रात को ओवरलोड निकल रही हैं, बिना रवन्ने के निकल रही हैं, और इतने बड़े पैमाने पर जब चोरी होती है माननीय योगी जी के राज में, तो हर आदमी को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि व्यवस्था में आखिर कहाँ चूक है और ये व्यवस्था कहां तक लेकर के हमें जाएगी। ये इलाका जो बर्बाद हो रहा है, मैं पिछले दिनों बताया था, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा था कि अगर ये इसी तरह से इस इलाके में खुदाई होती रही, ये पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो जाएगा। आपका उत्तराखंड जो है उसको विकास के नाम पर बुरी तरह तोड़ा जा रहा है, पहाड़ कच्चे हो रहे हैं, और हमारे जो डैम हैं, चाहे वो टिहरी डैम है, चाहे आपका कोटी डैम है, चाहे आपका भाखड़ा नागल डैम है, ये हमारे सर पर हैं। अगर भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे, कहीं से अगर कुछ लूज होता है तो ये एरिया जिस तरह तबाह होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ कोई नया विषय आएगा मेरे संज्ञान में, मैं लेकर के आप लोगों के बीच आऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हमसे बहुत नाराज रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं कि ये लोग हमारी शिकायत करते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी असत्य बात को लेकर के सामने नहीं आते। हमारे ऊपर चाहे कोई झगड़ा हो जाए, चाहे हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगे, हमें उसकी परवाह नहीं है। हम सच बोलते रहेंगे, सच बोलते आए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।